सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ की राजधानी में अपने कार्यों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। लखनऊ पुलिस ने उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के मामले में हुई एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर सेवानिवृत्त आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की गई। महज साहू की रिपोर्ट। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही 11,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 14 वर्षीय बालिका की हुई मौत। सीतापुर मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रीना कश्यप पुत्री राकेश कश्यप उम्र 14 वर्षीय निवासी मोहल्ला रन्नूपुर वार्ड नंबर 3 जो कि आज समय 2 बजे अपनी छत पे किसी कार से गई हुई थी। पड़ोस की छत से 11,000 हाई टेंशन लाइन निकली थी। लड़की लाइन से तकरीबन 5 फीट दूर थी। अचानक लाइन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की जलने लगी। तब तक दूसरी छत पे खड़े कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर परिजन छत पे पहुंचे। इतने में किसी के द्वारा पावर हाउस को फोन करके घटना को अवगत कराया। एक तार टूट गया। तार टूटकर जमीन पर गिर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद भी बिजली विभाग का कोई भी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कई बार पावर हाउस में लाइन के बजाय लिखित सूचना भी दी गई, परंतु कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। एमफिल में गोल्ड मेडल से ऋचा ने मिश्रित का बढ़ाया मान। सीतापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में एमफिल मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर मिश्रित निवासी ऋचा मिश्रा ने जिले का नाम रोशन किया है। 26 अगस्त को विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में कुलपति ने ऋचा मिश्रा को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। मिश्रित निवासी शिव कुमार मिश्रा की पुत्री ऋचा मिश्रा ने कक्षा 8 तक की पढ़ाई चाइल्ड हेराल्ड स्कूल मिश्रित से की है। वर्ष 2020 में उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से एमफिल मैनेजमेंट में सर्वोच्च 80.83% अंक हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऋचा मिश्रा वर्तमान में मैनेजमेंट से पीएचडी कर रही हैं। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। कस्बा मिश्रित ने भूमाफिया तालाब पाट कर अवैध इमारतों का करा रहे हैं निर्माण। जनहित याचिका के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश होने के बावजूद भी तहसील प्रशासन भूमाफियाओं को बचाने का कर रहा है प्रयास। मिश्रित सीतापुर में कस्बा मिश्रित के सीतापुर हरदोई मार्ग पर चाइल्ड हेराल्ड स्कूल के पास सड़क के दोनों ओर गाटा संख्या 316 व 317 बंदोबस्त हाल 1337 से 1362 फसली तक राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज थे, परंतु 1363 फसली में यह दोनों तालाब बिना किसी पट्टा व प्रशासनिक आदेश के दीवान चंद गिरिपुत्र स्वर्गीय हरि बाबू निवासी भीमताल जिला नैनीताल के नाम अंकित हो गए हैं, जिससे वह इन दोनों तालाबों की बेशकीमती भूमि क्रय कर डाली है। तमाम जन शिकायतों के बावजूद भी मामले में कोई सुनवाई न होने के कारण वादी शिव भगवान शुक्ला ने माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ बेंच में एक याचिका जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें केस PIL सिविल नंबर 39-23/2020 शिव भगवान बनाम स्टेट ऑफ यूपी दिनांक 14 फरवरी 2020 को जस्टिस VN खरे ने आदेश किया कि राजस्व खेतौनी में नाम अंकित होने का कोई विधिक आधार होना चाहिए, जिसमें न्यास दीर्घ उत्तराधिकार, वसीयत, रजिस्ट्रीकरण, पंजीकृत बैनामा दानपत्र आदि होना आवश्यक है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। संकुल करसियोरा की कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। लहरपुर विकासखंड के ग्राम करसियोरा के प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर में कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन प्रधानाध्यापक इंद्रभूषण वर्मा द्वारा किया गया, जिसमें खंड शिक्षाधिकारी रणजीत कुमार, ARP पुष्पेंद्र मौर्य ने संकुल शिक्षक तथा संकुल करसियोरा के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने प्रतिभाग किया।
खंड शिक्षा अधिकारी रणजीत कुमार तथा ARP पुष्पेंद्र मौर्य जी ने विद्यालय खोलने पर चर्चा की। दीक्षा ऐप पर चर्चा, प्रेरणा ऐप पर चर्चा, प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर चर्चा व उसका रीड अलोंग ऐप के साथ मर्जर रीड अलोंग ऐप पर चर्चा व स्टार क्लब से संबंधित सूचना, उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान पर चर्चा, मोहल्ला कक्षाओं के संचालन पर चर्चा हो, पुस्तकालय व रीडिंग कॉर्नर पर चर्चा तथा अन्य विभागीय कार्यों पर चर्चा विस्तृत रूप से की गई। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में प्रेस क्लब के संरक्षक मंडल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की बुलाई बैठक, शपथ ग्रहण समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के संरक्षक मंडल के नेतृत्व में पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, जिसमें शपथ ग्रहण के साथ अन्य कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में संरक्षक दिनेश सिंह व हरीश सैनी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं निवर्तमान पदाधिकारियों के सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि यदि किसी भी पत्रकार साथी को कोई भी समस्या होती है तो इसकी लिखित सूचना नवनिर्वाचित अध्यक्ष या महामंत्री को देगा, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सकेगा। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने बीती रात घर में घुसकर किया लूटपाट, विरोध करने पर महिला के पति और पुत्री को मारपीट कर किया घायल। सूत्रों एवं पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के हथीगवां थाना क्षेत्र के परेवा नारायण गांव में आज बीती रात 2:30 बजे के लगभग अफसर हुसैन पुत्र स्वर्गीय हैदर हुसैन के मकान में छत पर से सीढ़ी के रास्ते घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों द्वारा लूटपाट की गई। 5000 की नकदी सहित हजारों के जेवरात लूटने के दौरान विरोध करने पर अफसर हुसैन, उनकी पत्नी और पुत्री को मारपीट कर घायल कर दिया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। छिबरामऊ मामले में BRP जिलाध्यक्ष पंकज मौर्य का बड़ा बयान। प्रतापगढ़ में कन्नौज जनपद के छिबरामऊ में भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को हटाने और प्रशासन द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनादर करने पर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष पंकज मौर्य ने कहा कि जब हमारे देश में सभी धर्मों को मानने की कानूनी रूप से छूट है तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा को सत्ताधारी नेता प्रशासन से क्यों हटवा रहे हैं। जिलाध्यक्ष पंकज मौर्य ने यह भी कहा कि हमारे समाज के नेता जो सत्ता में बैठे हैं, केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हीं के इशारों पर छिबरामऊ में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति का अपमान और अनादर किया जा रहा। भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर सारा संसार चलता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अनादर प्रदेश सरकार क्यों करवा रही है। अगर प्रदेश सरकार ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ और बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर और बनाए हुए कानूनों पर नहीं चलेगी तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार है। राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। पुलिस वाले, प्रशासन के लोग जो है उस प्रतिमा को जो है हटा रहे हैं, जूता पहनकर उस प्रतिमा पर चढ़े हैं और वो तो भगवान बुद्ध का अनादर ही कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो है ये वर्तमान सरकार में बैठे हमारे जो नेता हैं, हमारे समाज के नेता, वो लोग अन्याय करवा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। जैसे अब हमारे ही समाज के नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और भी तमाम नेता हैं जो समाज के, ऐसे भगवान बुद्ध को जो है उनका अपमान करवा रहे हैं, उनकी प्रतिमा को हटवाना चाहते हैं, पता नहीं। और जबकि भगवान बुद्ध विश्व के सबसे बड़े गुरु हैं, वो ही जो है भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को उनको गुरु माना जाता है। उनको हटाने के लिए पता नहीं इन लोगों ने क्या विचार बनाया है, जबकि भगवान बुद्ध के सिद्धांत और उनके नियम पूरा विश्व मानता है, पूरी दुनिया मानती है। उनकी विचारधारा ही एक अलग से विचारधारा है जिसको कभी हटाया या विलुप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है किसी मानसिकता के हैं कि वो लोग जो है बुद्ध की संस्कृति और सभ्यता को जो है भूल जा रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। वर्तमान प्रदेश सरकार। नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महोलिया में एक नवविवाहिता ने साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर जीवन लीला ही समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महोलिया निवासी अनु जायसवाल की पत्नी श्रीमती शीलू 20 वर्षीय ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने कमरे के अंदर लगे हुक में साड़ी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।
कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह के अनुसार मृतका के पिता पुतान पुत्र चंद्रिका निवासी ग्राम जालिमपुर थाना तंबौर की उपस्थिति में शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के परिजनों द्वारा कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीरेश तिवारी की रिपोर्ट। दबंग ने 9 वर्षीय बालक को घर में घुसकर पीटा। गृह स्वामिनी ने पुत्र को पीटने व घर में रखी नकदी व जेवर चोरी कर ले जाने का लगाया आरोप। सीतापुर कुतुबनगर सीतापुर पिसावा थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया कुंवरपुर निवासी राधा ने आरोप लगाते हुए गांव के ही एक दबंग व्यक्ति अमरपाल पुत्र विश्वराज पर महिला ने घर में घुसकर अपने पुत्र को पीटने व बक्से में रखी 5000 की नकदी व एक जोड़ी टॉप्स चोरी कर उठा ले जाने का आरोप लगाते हुए कुतुबनगर चौकी में तहरीर दी है। अनिल चौधरी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।